Subscribe the biology channel and press the bell icon. Hello everyone, I am Dilip Kumar, lecturer in Government Boys Degree College, शेदातपुर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल बायोलॉजी से। आज का लेक्चर नंबर 3 है हमारा और हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्वा के बारे में। अल्वा मल्टी सेलुलर एल्गी है जिसको सी लेट्यूस भी कहा जाता है। इसको यूज़ किया जाता है एज अ सलाद, डेकोरेशन पर्पस के लिए सलाद में इसको यूज़ किया जाता है। और ये मैरीन अल्जा है। अल्जा हम सिंगुलर को कहेंगे और अल्जी हम प्लूरल को कहेंगे। इससे पहले जो हमने अल्जी पढ़ी थी वो यूनिसेलुलर थी और वो आपको फ्रेश वाटर में मिली थी, मगर ये मल्टी सेलुलर अल्जी है, इसका नाम अल्वा है। और इससे पहले जो हमने अल्जी पढ़ी थी उसका नाम क्लोरीला था। ये जो अल्जा है ये मेरीन में आपको मिलता है। जैसे अगर आप कराची की साइड जाएंगे, स्पेशली आप जो है क्यामारी जाएंगे और मनोड़ा की साइड पे जाएंगे, तो जो हाई टाइड और जो लो टाइड है इनके दरमियान में आपको ये अल्जी मिलेगी। इट इज़ फाउंड इन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। पानी ऊपर आता है उसको हाई टाइड कहते हैं और जब पानी नीचे की तरफ जाता है तो उसको लो टाइड कहते हैं। ये हाई टाइड और लो टाइड क्यों होती है और एक दिन में कितनी मरतबा होती है ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसकी हैबिटेट की हम बात करेंगे तो ये सी कोस्टल एरिया बिटवीन हाई टाइड और लो टाइड में आपको मिलेंगे। ये हाई टाइड और जो लो टाइड्स हैं ये मून ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस हैं, जो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून की जो फोर्स है वो पानी को अट्रैक्ट करवाता है, अपने तरफ खींचता है, इस वजह से हाई टाइड होती है। तो ये जो हाई टाइड और लो टाइड है ये याद रखिएगा कि ये एक दिन में 2 मरतबा होती है। 2 मरतबा हाई टाइड होगी और 2 मरतबा लो टाइड होगी। ये मून की कशिश की वजह से हाई टाइड और लो टाइड्स होती हैं। और इनका हाई टाइड और लो टाइड्स का हम रोल जो है रिप्रोडक्शन जब हम अल्वा की पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कि हाई टाइड और लो टाइड ये इन बिटवीन हाई टाइड और लो टाइड ये क्यों पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन में इसका बड़ा रोल है, इसको हम समझेंगे। अगर आप इसको अल्वा को देखेंगे कि इसमें 2 सेल्स, एक थिन और इलांगेटेड 2 सेल्स मौजूद होते हैं और ये वेरी थिन जो है एक थैलस बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और ये अटैच होता है किसके एक रॉकी एजेस के साथ या रॉक्स या कोई एक ऐसा कोई हार्ड ऑब्जेक्ट हो उसके साथ ये चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और इसकी बॉडी क्या है, थैलस है। इसकी बॉडी में रिंकल्स मौजूद है। आप देखेंगे कि ये रिंकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी बॉडी रिंकल्स है, इसकी बॉडी थैलस है। और इसकी अगर साइज़ की बात करेंगे तो मोर देन 30 सेंटीमीटर की जो अल्वा हैं आपको मिलेंगे। ये मल्टी सेलुलर ह्यूज एल्गी है और इससे पहले हमने यूनिसेलुलर पढ़ी थी। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर इसके आपको एक जैसे नज़र आएंगे, मगर अगर आप जेनेटिकली इसके टाइप्स देखेंगे तो इसके अल्वा के थैलस के जो है वो 2 टाइप्स हैं। एक स्पोरोफाइट थैलस है और एक गेमिटोफाइट थैलस है। अब जो स्पोरोफाइट्स जो थैलस होता है उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें याद रखिएगा कि इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको 2n कहते हैं और इस बॉडी को हम कहते हैं डिप्लॉयड बॉडी। इस बॉडी को हम डिप्लॉयड बॉडी कहते हैं और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये भी आपने बात याद रखनी है। स्पोरोफाइट में कौन सी रिप्रोडक्शन होगी, असेक्सुअल होगी। और जो गेमिटोफाइट है इसके मुकाबले में इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर आधे होंगे, इसलिए इसको हम एंड से जाहिर करेंगे और इसकी बॉडी को हम कहेंगे हैप्लॉइड। इसकी जो बॉडी होगी हैप्लॉइड, क्योंकि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसके मुकाबले में। और इसमें जो गेमिटोफाइटिक जो स्ट्रक्चर होगा थैलस, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जो आगे हम पढ़ेंगे। इसकी अगर आप बॉडी को देखेंगे कि जिसमें 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इस थैलस को हम कहेंगे स्पोरोफाइटिक अल्वा का थैलस। और जिसमें 13 नंबर होंगे क्रोमोसोम्स के, 13 नंबर जिसमें क्रोमोसोम्स के होंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे गेमिटोफाइटिक स्ट्रक्चर, जो कि लाइफ साइकिल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि स्पोरोफाइटिक बॉडी क्या है और जो है गेमिटोफाइटिक बॉडी क्या है। तो आपने याद ये रखना है MCQs के हवाले से कि जो गेमिटोफाइटिक जो अल्वा है उसमें 13 नंबर होते हैं, जो स्पोरोफाइटिक अल्वा है उसमें जो है 26 नंबर होते हैं। अगर आप इसकी शक्ल देखेंगे, मार्फोलॉजिकल
अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मार्फोलॉजिकल इसमें कोई भी फर्क नहीं है, एग्जैक्टली ये एक जैसे हैं, मगर इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो जेनेटिकली डिफरेंस है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिफरेंस है। अगर ऐसी बॉडी हो जो मार्फोलॉजिकली उसका स्ट्रक्चर सेम हो मगर उनकी बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं डिफरेंस हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक। क्या कहेंगे बेटा? आइसोमॉर्फिक। आइसो की मीनिंग है सेम, जब आइसो लफ्ज आए आइसो की मीनिंग होगी सेम, कि इनमें जो स्ट्रक्चर है वो सेम है मगर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट हैं। मार्फोलॉजिकली बोथ गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर एग्जैक्टली अलाइक, सो हेंस दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। अब हम इसकी पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।